हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं एपी जनरल नॉलेज। मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लास नई स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा और समझने की पूर्ण कोशिश करिएगा, ठीक है। अब हमारे स्कूल में हमें क्या टेंस पढ़ाए जाते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और अनदर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और फिर मतलब जितने भी इस बारे में आते हैं वो चीज़ पढ़ाए जाते हैं। बट हमें स्पोकन इंग्लिश के लिए वो सब बहुत मतलब लगभग कम हद तक काम आते हैं, ज़्यादा नहीं। तो हमें इसके लिए इस चीज़ को जानना मतलब बहुत ज़रूरी है। अब हमें प्रेजेंट को हम कैसे जान सकते हैं। प्रेजेंट को जो है स्पोकन इंग्लिश में उसका नाम दिया गया है रूटीन। रूटीन क्या है, लाइफ रिलेटेड जो आप डेली करते हो, ठीक है। जो आप डेली करते हो वो हो गया रूटीन, लाइफ रिलेटेड वो चीज़ है, ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आप फर्स्ट पर्सन यानी मी, आप खुद हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के लिए आप बोलोगे आई एक्शन, सेकंड पर्सन के लिए यू एक्शन और थर्ड पर्सन के लिए ही एक्शंस। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, जैसे यह जो है स्पोकन की एक मतलब बहुत छोटी इकाई है। अभी तो हम नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें ये सब सीखना पड़ रहा है और ये ज़रूरी भी है। तो इसलिए बोलते हैं आई एक्शन। एक्शन यहाँ पे कोई वो चीज़ नहीं है, मतलब कोई वर्ब नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। एक्शन की जगह पे कई सारे वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई स्टडी, आई स्पोक, आई गो, अनदर और मतलब जितने भी हैं वर्ब आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आई। तो वो स्पोकन के लिए, ठीक है। आप इसे जितना बोलने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। और यहाँ पे यू एक्शन यानी अगला पर्सन आपका जो जिससे आप बात कर रहे हो या वो है यू। और एक्शन की जगह पे आप तो जान ही रहे हैं कि एक्शन की जगह पे हम कोई भी वर्ब लगा सकते हैं। अब क्या है थर्ड पर्सन, क्या है थर्ड पर्सन हो गया ही सी, मतलब कोई। जैसे अब मैं अगला लड़का मतलब जो भी है अगला पर्सन, उससे मैं पूछ रहा हूँ तीसरे के बारे में हो गया, वो है थर्ड पर्सन। ही मतलब तुम्हारा कोई फ्रेंड, या फिर मैं बताना चाहता हूँ तुम्हारा कोई फ्रेंड या तुम्हारा कोई दोस्त हो या फिर कोई कज़न हो। या फिर नाउन एक्शन क्या हो गया, नाउन एक्शन यानी आपके कोई मतलब आपके पिता, आपकी मम्मी और आपके भाई बहन, आपके कज़न, ये हो गए नाउन में, ठीक है। ये चीज़ है। अब मैं बताना चाहता हूँ आई एक्शन, यू एक्शन, ही एक्शंस। क्या होता है जब थर्ड पर्सन की बात आती है तो एक्शन में यस या ईएस लगता है, ठीक है। एक्शन जो चीज़ है उसमें यस या ईएस लगता है। अब ये मतलब देखना होगा कि यस कहाँ लगता है, ईएस कहाँ लगता है। और मैं बताना चाहता हूँ आप इस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए, इस चीज़ पर ध्यान ना देकर आप मतलब बोलने की कोशिश करिए। लिखने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, आप इसे बोलने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। जैसे यहाँ पे आई एक्शन, अब एक्शन की जगह मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं। ये एग्जांपल आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्विम, फ्लाई काइट, स्पीक कॉन्फिडेंटली, और यहाँ पे टेक टी, इनवाइट फ्रेंड फॉर पार्टी, जंप द ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है। अब हम इन्हें यूज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक्शन लिखा है, एक्शन की जगह पे आप लिखिए स्विम। आई स्विम यानी मैं तैरता हूँ। आई फ्लाई काइट मैं पतंग उड़ाता हूँ। आई स्पीक कॉन्फिडेंटली मैं कॉन्फिडेंट से बोलता हूँ, ठीक है। आप ऐसे मतलब एक्शन की जगह पे कोई भी वर्ब रख सकते हो, ठीक है। अब यू के भी साथ सेम ऐसे ही है, यू स्विम, यू फ्लाई काइट। अब जैसे यहाँ पे है यू टेक टी, ठीक है। ऐसे मतलब सिंपल बोल सकते हो। अब क्या पे थर्ड पर्सन की जब बात आती है, थर्ड पर्सन से क्या मैंने बताया कि एक्शन, ये भी एक्शन हो गया स्विम, ठीक है। अब यहाँ पे यस या ईएस जोड़ना है तो थर्ड पर्सन यानी ही स्विम्स, क्या बोलेंगे, ही स्विम्स। और अगर सी के साथ बोलना है, सी मीन्स फीमेल के लिए लगाते हैं, लेडीज़ के लिए, तो आप सी का यूज़ कैसे करें, सी स्विम्स, सी फ्लाइज काइट, सी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली या सी टेक्स टी, ऐसे बोल सकते हैं। अब नाउन एक्शन समझ लीजिए। नाउन एक्शन जैसे माई फादर टेक्स टी, ठीक है। माई फादर टेक्स टी, माई फादर इनवाइट्स फ्रेंड फॉर पार्टी। ऐसे ही आप मतलब फ्रेंड इसके थर्ड पर्सन के साथ यस यस लगाओगे। थर्ड पर्सन यानी आपके कोई कज़न या आपके पिता, आपकी मम्मी और भाई बहन, ये सब आ गए थर्ड पर्सन, ठीक है। एग्जाम्पल भी होगा। अब क्या चीज़ है, अब आ गया यहाँ पे दूसरी जो वो है मना करना। जैसे अगर आपको मना करना है, आपने फर्स्ट तो पढ़ लिया, अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको मना करना है कोई चीज़ तो उसके लिए अपने रूटीन में आप ये चीज़ पढ़िए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के लिए क्या है लिखा है, आई डू एक्शन। एक्शन आप समझ रहे हैं, एक्शन मीन्स कोई भी वर्ब हो गया, ठीक है। एक्शन समझ रहे हैं। अब यहाँ पे बस इस चीज़ को समझिए, जैसे यहाँ पे लिखा है आई डू नॉट एक्शन। अगर कोई चीज़ आपको नहीं करना है या फिर मना करना है, मना
मतलब बताना है तो आप बोलोगे आई डू नॉट एक्शन। सेकंड पर्सन के लिए भी आप डू नॉट लगाओगे। थर्ड पर्सन के लिए क्या होता है, ही डज नॉट एक्शन। ठीक है, जैसे अब इसे भी समझाता हूँ। फर्स्ट पर्सन में हमेशा डू नॉट आता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जैसे आप अपने लिए यूज़ करोगे तो उसके लिए आपको डू नॉट, अगर नहीं के लिए करना है तो डू नॉट का यूज़ करेंगे रूटीन में। ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि रूटीन में आप डू नॉट का यूज़ मतलब करते हैं, खाली रूटीन में आप डू नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के लिए भी डू नॉट। अब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए हमें डज नॉट का यूज़ करना पड़ता है। थर्ड पर्सन आप एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। थर्ड पर्सन यानी आपके पिता, आपकी मम्मी और आपके भाई, आपकी बहन, या फिर आपके कोई कज़न, आपका कोई फ्रेंड, या फिर अनदर किसी के बारे में आप दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं। दूसरे पर्सन से आप पूछ रहे हैं और वो आपको तीसरे पर्सन के बारे में बता रहा है तो उसके लिए ही, और अगर कोई लड़की बता रही मतलब लड़की के लिए बताया जा रहा है तो सी। ठीक है, इतना तो आप मतलब समझ रहे होंगे, ये चीज़ होगा। ठीक है, अब थर्ड पर्सन आप मैं बता दे रहा हूँ। थर्ड पर्सन यहाँ पे थर्ड पर्सन के लिए आप यूज़ करेंगे डज नॉट। ठीक है, और अगर वही अगर नाउन मीन्स समझ रहे, नाउन हो गया आपके माता पिता, उनके लिए भी आप डज नॉट ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, सेम एग्जाम्पल यानी पीछे वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है, पीछे वाला एग्जाम्पल क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है आई डू नॉट। डू नॉट मतलब नहीं हो गया, आप नहीं समझ लीजिए। अब यहाँ पे एक्शन की जगह पे हम इसे स्विम रखेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे आई डू नॉट स्विम। ठीक है, और अगर आप वो बोलना है टेक टी होगा। ठीक है, आई डू नॉट टेक टी। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको इनवाइट फ्रेंड फॉर पार्टी बोलना है तो आप बोलोगे आई डू नॉट इनवाइट फ्रेंड फॉर पार्टी, ऐसे बोल सकते हो। और अगर यू के लिए करना है तो यू के लिए भी सेम वही चीज़ आएगी। अब ही के लिए क्या है, ही के लिए आप ऐसे बोलोगे ही डज नॉट स्विम। ठीक है, ही डज नॉट फ्लाई काइट, ही सी डज नॉट फ्लाई काइट, सी डज नॉट जम्प द ट्रैफिक लाइट्स। और अगर नाउन के लिए होगा माई फादर्स डज नॉट टेक टी, माई फादर डज नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली, या माई फादर डज नॉट स्विम, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, अब ये चीज़ तो हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि थर्ड पार्ट अब यहाँ पे आ गया, जैसे आपको कोई बात किसी से पूछनी है। ठीक है, आपको किसी से थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन से पूछनी है, और या फिर आपसे कोई पूछ रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करें। अब उसके लिए क्या होता है रूटीन में, लेकिन ये चीज़ ध्यान ज़रूर रखिएगा कि रूटीन में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अब क्या है कि यहाँ पे देखिए सेम चीज़ वही है, बस क्या है डू जो है, माफ़ करिएगा, यहाँ पे जो डू है वो डू जो है आगे निकल के आ गया। आप क्वेश्चन अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं तो ये जो डू है या फिर डज है ये बाहर निकल के आ गया। अब इतना तो जान रहे हैं कि डज आप थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करेंगे, या फिर ही सी नाउन हो गए, ये आपको डज जो है थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करेंगे। डू नॉट जो है आप सेकंड और फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ करेंगे। इतना मतलब आपको पता ही होगा, मतलब बताया तो आप पता ही जान गए। अब यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन मतलब पूछने के लिए आप मतलब किसी से पूछना चाहते हैं, आपको आप किसी मतलब आपसे कोई पूछ रहा है तो आप ये मतलब देखिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डू यू एक्शन। ठीक है, यहाँ से क्या था, यहाँ पे देखिए डू, यहाँ पे डू है तो डू जो है बाहर निकल के आ गया, डू यू एक्शन, ये आपका क्वेश्चन बन गया डू यू एक्शन। अब एक्शन की जगह जान रहे हैं, एक्शन की जगह कोई भी रख सकते हैं। और थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन डज ही एक्शन, ही हो गया थर्ड पर्सन, और उसके लिए आप लगाएंगे डज, एक्शन के लिए आप मतलब इतना समझ लीजिए। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है डू यू, वन सेकेंड सॉरी, यहाँ पे लिखा है देखिए डू यू एक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डू यू एक्शन। डू यू एक्शन क्या है, अब यहाँ पे लिखा है कि क्या आप एक्शन के लिए कुछ भी यूज़ करते हैं, एक्शन आप स्विम लिख लीजिए। तो यहाँ पे बोला गया डू यू एक्शन, तो आप उसका जवाब देंगे। आप उसका जवाब अगर देना चाहते हैं डू यू एक्शन, तो एक्शन की जगह पे आप स्विम लिख दीजिए डू यू स्विम, यानी क्या आप स्विम करते हैं। अब यहाँ पे लिख दिया डू यू स्पीक कॉन्फिडेंटली, क्या आप स्पीक मतलब कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप कुछ लिखना है डू यू एक्शन की जगह टेक टी लगा दीजिए, टेक टी, तो बोलेंगे डू यू टेक टी। टेक टी क्या है, मतलब क्या आप चाय लेंगे, मैं सॉरी क्या आप चाय लेते हैं, आप इस चीज़ को इस चीज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गया डज। डज के लिए आप बात करेंगे, डज हो गया थर्ड पर्सन। अब एक्शन की जगह पे आप फिर से वही लगा सकते हैं, चाहे वहाँ पे स्विम लगा दीजिए, या फिर कोई भी वर्ब लगा दीजिए। थर्ड एक्शन की जगह थर्ड ये होगा। अब क्वेश्चन आपको बन के आएगा डज ही स्विम, क्या वह मतलब स्विम करता है, क्या वह पतंग उड़ाता है, क्या वह
इस पे मतलब कॉन्फिडेंटली बोलता है, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आप नॉर्मल इस चीज़ को आप जितना बोलेंगे, एग्जाम्पल एक बार आप फिर से देख लीजिए। एग्जाम्पल ये है, आप इस एग्जाम्पल से, इतने एग्जाम्पल से आप इन तीनों के आराम से देख सकते हैं। अब इसके आगे, अब इतना तो मतलब ये तो सिंपल है। अब क्या है कि जैसे आपने ये चीज़ पढ़ा, मतलब बता रहा हूँ, ये चीज़ आपने पढ़ा, आपने, आपसे कोई क्वेश्चन किया, आपने उसका जवाब, अब आपको उसका जवाब देने के लिए मैं आपको कैसे बता दूँ कैसे जवाब देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, जैसे यहाँ पे ये चीज़ है, जैसे आपसे कोई पूछा कि